उनको मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने ये जो एक सर्वधर्म समभाव की का एक मिसाल पेश किया है कि उन्होंने ठीक है गायत्री मंत्र भी पढ़ा तो कलमा भी पढ़ा। और जो कहते हैं कि हर हिंदू वंदे मुस्लिम मातरम। भाईचारा की एक मिसाल पेश की है। और वो आज के दौर में जो एक नफ़रत का दौर हिंदुस्तान में चल रहा है, हिंदू मुसलमानों को लड़ाया जा रहा है, तो इसमें उन्होंने एक अच्छी मिसाल पेश की। इसके लिए तो वो बहुत उनको मैं मुबारकबाद देता हूँ। मतलब मन से, वचन से, कर्म से, जिसको कहते हैं मनसा वाचा कर्मणा, तीनों तरह से उनके साथ हूँ। यदि वो लोग चाहेंगे कि मैं धरना स्थल पर आऊँ, यदि वो लोग मुझे बुलाते हैं, बिना बुलाए तो मेरा जाना ठीक नहीं है। मैं तो कोई नेता नहीं हूँ कि बिना बुलाए घूमता रहूँ। लेकिन यदि वो लोग मुझे बुलाते हैं तो मैं बिल्कुल उनके साथ जाऊँगा, उनका मनोबल बढ़ाऊँगा और इस न्याय की जो लड़ाई है उसमें मैं उनके बिल्कुल साथ हूँ। जी, रोड पर इन्होंने भिक्षाटन किया था, कटोरा लेकर भीख माँगी थी और इतना इन लोगों ने प्रदर्शन किया था। उसके बाद सरकार के नुमाइंदों ने इन लोग को आश्वासन दिया कि वह जुलाई महीने में आपकी अधिसूचना निकल जाएगी और सरकार पर यकीन करके ये लोग अपने-अपने घर वापस आ गए। अब जुलाई महीना भी बीत गया, आज 1 अगस्त है और वही ढाक के 3 पात हैं, कुछ नहीं हुआ है। कोई भी ऐसा काम नहीं करें कि आप पर किसी को उँगली उठाने का मौका मिले, चाहे समाज को या सरकार को। सरकार भी बहाना ढूँढती रहती है आंदोलन को कुचलने का, तो कोई भी हिंसा की घटना हो जाएगी तो सरकार को एक बहाना मिल जाएगा आंदोलन को कुचल देने का। इसलिए बिल्कुल शांतिपूर्ण करें और ये भी उनकी सही माँग है कि इस बार लौटेंगे तो कुछ लिखित आश्वासन लेकर ही जाएँगे। नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ रूपम। सीटेड बीटेड के अभ्यर्थी एक बार फिर से जोरों शोरों से आंदोलन पर गर्दनी बाग बैठ गए हैं और इस बार अनिश्चितकालीन धरना इनका आप देख ही सकते हैं कि किस तरह से उन्होंने पहले गायत्री मंत्र किया, कलमा पढ़ा और जितने भी वहाँ पे ना हिंदू ना मुसलमान, कोई भी जात पात का नहीं, बिना भेदभाव किए हुए वहाँ पर सभी लोग अपने मांगों को लेकर बैठे हुए हैं। कहा जा रहा है कि 7वीं चरण को मांग को लेकर जो पहले भी वहाँ पर गर्दनी बाग में बैठे हुए थे, लेकिन आश्वासन दिया गया कि जुलाई तक आपको कुछ न कुछ नोटिफिकेशन वगैरह आ जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं आया। जुलाई ख़त्म हो गया और 1 तारीख अगस्त होते हुए उन्होंने फिर से गर्दनी बाग पर वहाँ पर बैठ गए हैं और इस बार कहना है कि बिना लिखित लिए हम लोग नहीं जाएंगे, आश्वासन हमें नहीं चाहिए। पूर्व आईपीएस अमिताभ दास हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये पहले भी सीटेड अभ्यर्थियों के साथ ये थे और इन्होंने भी आवाज़ उठाया था। सर, सीटेड अभ्यर्थी जो हैं फिर से आंदोलन पे बैठ गए हैं, मांग नहीं उनका पूरा हुआ, जुलाई खत्म हो गया। जी, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। पूरे बिहार में आप देखिए तो एकदम अराजक स्थिति है। और देखिए कैसा इन लोगों ने मजाक बना रखा है। पहले इन लोगों ने गर्दनी बाग में हम मुझे लगता है 40 दिन के आसपास इन लोग का धरना था और इतनी गर्मी में रोड हाँ, प्रदर्शन भी किए थे। रोड पर इन्होंने भिक्षाटन किया था, कटोरा लेकर भीख माँगी थी और इतना इन लोगों ने प्रदर्शन किया था। उसके बाद सरकार के नुमाइंदों ने इन लोग को आश्वासन दिया कि वह जुलाई महीने में आपकी अधिसूचना निकल जाएगी और सरकार पर यकीन करके ये लोग अपने-अपने घर वापस आ गए। अब जुलाई महीना भी बीत गया, आज 1 अगस्त है और वही ढाक के 3 पात हैं, कुछ नहीं हुआ है। तो उन्हें फिर आना पड़ा है, फिर उन्हें धरना स्थल पर बैठना पड़ा है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। तो मैं तो पूरी तरह इन शिक्षक अभ्यर्थियों का साथ देता हूँ। बस यही मैं उनसे निवेदन करता हूँ उनके बड़े भाई के नाते कि जो भी प्रदर्शन करें शांतिपूर्ण करें, पीसफुल करें, क्योंकि वो शिक्षक बनने वाले हैं, भावी शिक्षक बनने वाले हैं, तो उनको तो अपना ऐसा आचरण रखना चाहिए जो शिक्षक के अनुरूप हो। शिक्षक का तो बहुत समाज में महान एक भूमिका होती है। वो चीज़ देखा भी गया है सर, जी, जब वो लोग आंदोलन शुरू करने के पहले, मैं आपको वो देखने वाला नज़ारा था, जी, देखने के करने के पहले गायत्री मंत्र किए, ईश्वर से प्रार्थना किए, फिर जो मुसलमान भाई थे सारे लोग सर पे दुपट्टा या मतलब रुमाल रखकर कलमा पढ़े। चलिए ये मतलब तो बहुत शिक्षक अच्छी बात वही। है। इसके लिए तो मैं उनका मतलब अभिनंदन करता हूँ, उनको मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने ये जो एक सर्वधर्म समभाव की का एक मिसाल पेश किया है कि उन्होंने ठीक है गायत्री मंत्र भी पढ़ा तो कलमा भी पढ़ा। और जो कहते हैं कि हर हिंदू वंदे मुस्लिम मातरम। भाईचारा की एक मिसाल पेश की है। और वो आज के दौर में जो एक नफ़रत का दौर हिंदुस्तान में चल रहा है, हिंदू मुसलमानों को लड़ाया जा रहा है, तो इसमें उन्होंने एक अच्छी मिसाल पेश की। इसके लिए तो वो बहुत उनको मैं मुबारकबाद देता हूँ और उनका आचरण ये होना चाहिए जो शिक्षक के अनुरूप होना चाहिए। देखिए, हम लोग ही बचपन के शिक्षकों को याद करते हैं। अब जो बचपन में हमारे शिक्षक जो थे उसमें कई तो अब गुज़र गए हैं, कुछ काफ़ी बूढ़े हो गए हैं। जब उनसे मुलाकात होती है तो हम लोग उनको पैर छू के प्रणाम करते हैं, क्योंकि उन लोगों ने हम लोग की बुनियाद बनाई थी। तो शिक्षा का एक बहुत बड़ी महान भूमिका होती है समाज में। इसलिए मैं उनसे कहता हूँ शिक्षक अभ्यर्थियों से कि आप आंदोलन करें, लेकिन शांतिपूर्ण करें
मर्यादा के अंदर रह के करें, कोई भी ऐसा काम नहीं करें कि आप पर किसी को उँगली उठाने का मौका मिले, चाहे समाज को या सरकार को। सरकार भी बहाना ढूँढती रहती है आंदोलन को कुचलने का, तो कोई भी हिंसा की घटना हो जाएगी तो सरकार को एक बहाना मिल जाएगा आंदोलन को कुचल देने का। इसलिए बिल्कुल शांतिपूर्ण करें और ये भी उनकी सही माँग है कि इस बार लौटेंगे तो कुछ लिखित आश्वासन लेकर ही जाएँगे। आप कितने सपोर्ट कर रहे हैं उनका सर? जी? आप भी उस बार बोले थे कि हम सपोर्ट आप लोग का कर रहे हैं, इस बार आप कैसे? बिल्कुल सपोर्ट कर रहे हैं। यदि मैं हर तरह से जिसको मतलब मन से, वचन से, कर्म से, जिसको कहते हैं मनसा वाचा कर्मणा, तीनों तरह से उनके साथ हूँ। यदि वो लोग चाहेंगे कि मैं धरना स्थल पर आऊँ, यदि वो लोग मुझे बुलाते हैं, बिना बुलाए तो मेरा जाना ठीक नहीं है। मैं तो कोई नेता नहीं हूँ कि बिना बुलाए घूमता रहूँ। लेकिन यदि वो लोग मुझे बुलाते हैं, तो मैं बिल्कुल उनके साथ जाऊँगा, उनका मनोबल बढ़ाऊँगा और इस न्याय की जो लड़ाई है उसमें मैं उनके बिल्कुल साथ हूँ। जी। चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका सर। तो जितने भी सीटेट और वीटेट के अभ्यर्थी जो हैं वो सुन रहे हैं, उन्होंने सुना कि किस तरह से पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी, जो कि पहले भी उनका सपोर्ट किए थे और ये अभी भी उनका सपोर्ट कर रहे हैं, और इनका कहना है कि आप जो आंदोलन कर रहे हैं वो करें, लेकिन किसी भी तरह का हिंसा का रूप उसे ना दें। आप शिक्षक बनने वाले हैं और उसी अनुरूप आप आंदोलन करते रहें। चलिए, अब देखना होगा कि क्या इस बार उन्हें लिखित रूप से आश्वासन सरकार की तरफ से मिलती है या फिर उसी तरह से आश्वासन ही मिलता है। बने रहें लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।